गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। कल हमने पढ़ा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, आज हम पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था हैकल ने, हैकल 1866 में दिया था और उसने क्या किया था, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड था उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब तीन किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या किया, प्रोटिस्टा को ऐड किया। मतलब पहले तो बता दिया था इसने, कार्नस लिनियस ने, कि प्लांट एनिमल या दो ही हैं। फिर हैकल ने क्या किया, उसमें तीसरा और ऐड किया, इसको नाम दिया प्रोटिस्टा। तो इसने क्या किया, इसने क्या मतलब इसने जो हमारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग कर, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अलग कर दिया। तो हैकल सेपरेटेड यूनिसेलुलर एनिमल्स algae, fungi from other organisms on the basis of lack of tissue differentiation। क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कोई भी टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, तो उनको अलग रख दिया। और इसने एक ग्रुप को नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम दे दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। लेटर ऑन फंजाई एंड मल्टीसेलुलर एल्गी वर टेकन आउट फ्रॉम द ग्रुप सो दैट किंगडम प्रोटिस्टा केम टू हैव ओनली यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर इन्होंने क्या किया, फंजाई और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म थे उनको भी अलग कर दिया और इसको नाम दे दिया प्रोटिस्टा। तो इस वजह से तीन किंगडम हो गए हमारे पास, प्लांटिया, प्रोटिस्टा और एनिमलिया। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे उनको अलग कर रख दिया। अब आया फोर किंगडम सिस्टम। इसमें क्या किया, फोर किंगडम सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, कोपलैंड ने 1956 में। क्रिएटेड ए सेपरेट ग्रुप ऑफ मोनेरा फॉर प्रोकैरियोट। मतलब इसने क्या किया, इसने तो यूनिसेलुलर का अलग किया ऊपर वाले ने, तो इसने क्या किया, प्रोकैरियोट का अलग कर दिया। मतलब इसने क्या कहा, बैक्टीरिया और इसके रिलेटिव जो ऑर्गेनिजम्स है वो तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके अंदर ना ही तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए इनको अलग किंगडम में रखते हैं, उसको नाम दे दिया किंगडम मोनेरा। तो इस तरह से चार किंगडम हो गए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमलिया। और यहाँ पे जो फंजाई है उसको प्लांटिया में ही रखा गया, फंजाई को किस में रखा गया है, प्लांटिया में ही रखा गया है। अब है उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अब मोस्ट एक्सेप्टेड है हमारा, ये चल रहा है आजकल फाइव किंगडम सिस्टम। ये स्टार्ट हुआ था 1969 में और 1990 में इसको खत्म किया गया। तो बेटा इसमें जो स्टार्टिंग करने वाला था जो साइंटिस्ट थे वो थे आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ये एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट था और इसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया, पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर वायरस को बॉर्डर लाइन पे देखो, वायरस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, वायरस को इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट है। तो एज वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग दे हैव बीन लेफ्ट आउट। मतलब वायरस है वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। अगर लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो लिविंग हो जाते हैं, और अगर लिविंग बॉडी के बाहर रहते तो क्या होते हैं, नॉन लिविंग। तो बेटा इसीलिए ये बॉर्डर लाइन पे होने की वजह से जो वायरस है इनको इस ग्रुप में, इस सिस्टम में क्लासीफाई ही नहीं, कंसिडर ही नहीं किया गया है, इस वायरस को इसमें बाहर रखा गया। तो बेटा अब ये सिस्टम इसमें डिवाइड कैसे किया, देखो व्हिटेकर हैज 5 क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग द डिफरेंट किंगडम्स। व्हिटेकर ने 5 क्राइटेरिया लिए डिफरेंट किंगडम्स को डिवाइड करने में। तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहला है बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मतलब यही ले लिया कि जो स्ट्रक्चर, जो सेल सिंपल है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अदर सेल में ऑर्गेनली नहीं है, उसको प्रोकैरियोट्स बताया। जो दूसरी है उनको यूकैरियोट्स है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर सेल ऑर्गेनली भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है वो कवर्ड है, ट्रू न्यूक्लियस है। तो इसलिए इसको दो ऑर्गेनिज्म ही दो टाइप के बता दिए, तो इसलिए दो सिस्टम बना दिए। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट रख दिए और बाकी सारे यूकैरियोट्स है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर और सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो बेटा अगर कोई सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है तो क्या है, यूनिसेलर, और अगर बहुत सारी सेल से मिलकर बना है वो क्या है, मल्टी सेलर। इस तरह से उनको डिवाइड कर दिया कि जितना कॉम्प्लेक्स उतना ही उसको अलग ग्रुप में रख दिया। थर्ड लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना कैसे खाते हैं। कुछ फोटोट्रोप है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको प्लांटिया में रख दिया। कुछ हेट्रोट्रोप्स है, हेट्रोट्रोप भी कैसे, एब्जॉर्प्टिव है, मतलब एब्जॉर्प्शन करते हैं वो खाने का बाहर से, फंगस में रख दिया उसको। और कुछ है इंजेस्टिव, मतलब जो खाने को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उनको रख दिया एनिमल्स में। तो इसलिए 3 ये बना दिए। तो इस तरह से फोर्थ हमारा प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है कि नहीं है उसके बेसिस पे भी क्या कर दिया, इनको अलग कर रखा है।
उसके बाद है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कैसे ये डेवलप हो गए हैं, इस रिलेशन के ऊपर भी इनको क्या किया हुआ है, अलग किया हुआ है। तो बेटा इस तरह से ये 5 टाइप के हो गए हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम कैसे है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, उसको मोनेरा में रखा, प्रोकैरियोट से हो। बाकी जो बच गई वो सारी किस में आ गई, यूकैरियोट्स में आ गई। तो इसमें आ गई प्रोटिस्टा रख दिया, प्रोटिस्टा में रखे सिर्फ कौन से, जो यूनिसेलुलर है, ये आ गए ना यूनिसेलुलर। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी और स्ट्रक्चर में मल्टी सेलर है, वो किस में रख दिए, यहाँ रख दिए, प्लांटिया में, फंजाई में, एनिमलिया में, 3 में। अब ये तीनों को अलग अलग कैसे किया गया, ये ऑटोट्रोप्स हैं, ये हेट्रोट्रोप्स हैं, फंजाई, और ये भी हेट्रोट्रोप्स है। पर ये हेट्रोट्रोफ एब्जॉर्प्टिव है, ये हेट्रोट्रोफ इंजेस्टिव है। अब हेट्रोट्रोफ ये कौन से हैं, कंज्यूमर है, मतलब खाते हैं चीजों को, ये डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर, और ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, इस तरह से इनको क्या किया गया, पूरे को अलग किया। मतलब पहले सबसे पहले 2 में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को, 2 में ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये प्रोकैरियोट और ये यूकैरियोट। प्रोकैरियोट किस में आ गए, मोनेरा में। अब यूकैरियोट को डिवाइड किया यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर में कौन आ गए, हमारे प्रोटिस्टा। अब मल्टीसेलुलर इनको फिर फर्दर 3 में डिवाइड कर दिया गया, इसमें कौन आ गए, हमारे प्रोटिस्टा में प्लांटिया, फंजाई, एनिमलिया। कैसे है ये, फोटोट्रोप्स है, ये हेट्रोट्रोप्स है। कौन से हेट्रोट्रोप है, ये सेप्रोफाइट्स है, और ये कौन है, कंज्यूमर्स है। मतलब ये हेट्रोट्रोप्स है, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये है ऑटोट्रोफिक, ये है सैप्रोफिटिक, और ये वाले हैं हमारे होलोजोइक। तो इस वजह से इनको भी अलग करते। तो 5 ग्रुप बनाए। जो यूनिसेलुलर थे वो प्रोकैरियोट इस मोनेरा में, सॉरी प्रोकैरियोट्स थे वो किस में आ गए, मोनेरा में आ गए। जो यूकैरियोट्स थे वो सारे अब डिवाइड हुए। तो यूकैरियोट्स में पहले जो यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटिस्टा में अलग करके रख दिया, मल्टीसेलुलर है उनको फिर 3 में डिवाइड कर दिया गया। प्लांटिया जो खाना खुद अपना बनाते हैं, फंजाई जो खाना बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, और एनिमल है जो बाहर से खाना खाते हैं। तो इस तरह से 5 में डिवाइड कर दिया गया। तो ये था हमारा 5 किंगडम सिस्टम। आज के लिए इतना ही। कल हम इन सब के एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।